एक बार लक्ष्मी जी में और नारायण भगवान में चर्चा हो गई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाह किसकी है। तो लक्ष्मी जी ने कहा है, चलो प्रभु ऐसे तो नहीं पता चलेगा जब तक हम लोग मृत लोक पर नहीं चलेंगे तब तक। तो सबसे पहले नारायण चले हैं, एक गांव में पहुँचे हैं। एक व्यक्ति के पास उसका मंदिर बना हुआ था, सुंदर मंदिर था। तो ब्राह्मण के रूप में दोनों हाथ जोड़े हैं और एक बात कही है कि भैया हम आपके यहाँ कुछ नौकरी करना चाहते हैं। जवाब दिया कि हाँ बताओ क्या लोगे। तो ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वस्त्र और खाना देते रहना और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जवाब दिया, ठीक है मंदिर पे बने रहो। इधर जब भगवान विष्णु मंदिर पर रहने लगे, 2-4 दिन व्यतीत हो गए, तब लक्ष्मी जी चली, एक बुढ़िया का रूप बनाया और उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जिसका मंदिर पर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में रहा करते थे, सेवा करते हैं और मंदिर की सफाई भी करते हैं। जब बुढ़िया के रूप में वहाँ पर पहुँच गई उस व्यक्ति के घर, जवाब दिया, बेटा भूख लगी है। तो उस व्यक्ति ने जब भोजन दिया है, भोजन परोस के जब थाल सामने आया है, जवाब दिया, बेटा दूसरे के बर्तन में भोजन नहीं करती हूँ, मैं स्वयं अपने बर्तन रखती हूँ। तो झोरा में से एक सोने का लोटा, एक सोने की कटोरी, एक सोने की थाली जब निकारी है माँ लक्ष्मी ने बुढ़िया के रूप में, और जवाब दिया, बेटा इसी में कर दीजिए भोजन। भोजन जब किया है उन बुढ़िया ने, भोजन करने के लिए जब निवृत्त हुई तो उस व्यक्ति ने कहा, माँ ये भोजन कर लिया आपने, ये बर्तन लो आपके। लक्ष्मी जी ने ये कहा है बुढ़िया के रूप में, बेटा जिसके घर में और जब हम भोजन करती हूँ तो बर्तन में वापस नहीं लेती हूँ, ये बर्तन आपके हैं, आप रख लीजिए। अब भैया ऐसा हुआ, उस व्यक्ति ने विचार किया, 4-6 दिन जे रुक जाए फिर हम सो लखपति और खोए। दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, माँ 2-4 दिन रुक लीजिए। जवाब दिया, अब नहीं रुकेंगी, अब तो मुझे जाना है। और जब बुढ़िया जाने लगी हैं माँ लक्ष्मी बुढ़िया के रूप में, जवाब दिया, माँ ज़्यादा ना तो 4-6 दिन तो रुक जाओ। जवाब दिया, रुकेंगे तो तब रुकेंगे जब भी पांडा रहते हैं, वो ब्राह्मण जो रहते हैं उन्हें मंदिर से भजाए दो, तब हम रुकेंगे। तुरंत ही वो व्यक्ति सामने पहुंचा, जवाब दो, महाराज तुम्हारी कोई जगह ना जा रहा ना कि अब तुम ऐसा करो, तुम भजाओ, आपकी मर्जी हो, वहाँ चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत ना है। ब्राह्मण कहने लगे, अभी तो तुम 2-4 दिन नहीं हुए, आप कह रहे थे आप ही रहोगे इस मंदिर पे। जवाब दिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही ना है, आप तुरंत निकलो यहाँ से। अब यहाँ तक हुआ, नारायण भगवान को उसने भगा दिया। मन में विचार किया भगवान नारायण ने, बारे लक्ष्मी जी हैं। अब 2-4 दिन रुकी हैं वो बुढ़िया वहाँ पर उनके घर पे, और जब जब भोजन करती हैं सोने की थाली, सोने का लोटा, सोने की कटोरी भोजन करती हैं और वो बर्तन उन्हें दे देती हैं। 2-4 दिन रुकी, रुकने के बाद जवाब दो, बेटा अब हमें जाने दो, अब हमारा समय हो गया। जवाब दिया, और रुक लीजिए। जवाब दिया, अब नहीं रुकूंगी। और वहाँ से विदा मांग करके और बैकुंठ धाम के लिए चली हैं। नारायण भगवान ने जैसे ही देखा, जवाब दिया, आ गई लक्ष्मी जी। बोली, हाँ महाराज आ गई, आप तो ये कह रहे थे कि दुनिया में हमारी सबसे ज़्यादा चाह है। भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, मैं जानता हूँ जहाँ पर लक्ष्मी रहती है वहाँ पर किसी का ठिकाना नहीं रहता है, और हकीकत बात है। इस कलयुग में जिसके पास लक्ष्मी जी हैं, जिसके पास धन दौलत की संख्या अधिक है, उसके सामने किसी और का स्थान नहीं है। तो इन धार्मिक चर्चाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस कलयुग में कलयुग के दोषों से बचने के लिए कुछ हमें धार्मिक चीज़ें भी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।